उसी मिरर में फेंक दिया। अब वहां कोई कांच नहीं था, बस चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में समीर को अपनी ही हंसी सुनाई दे रही थी, जो अब उसकी अपनी नहीं रही थी। सफेद कोट वाले समीर ने लैब का भारी लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ मिरर के अंदर अंधेरा इतना घना था कि समीर को अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर कुछ रेंग रहा था। उसने अपने पेट के घाव को छुआ, उसे वहां दर्द नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसके शरीर पर कोई सेंसेशन महसूस नहीं हो रहे थे। वो धीरे धीरे जैसे तैसे अंधेरे में अपनी आंखों को ढालने की कोशिश कर रहा था। उसे दीवार पर एक हल्की सी चमक दिखी। वो चमक कांच की नहीं थी, वो सैकड़ों जोड़ी आंखों की थी, जो दीवार के दूसरे हिस्से से उसे घूर रही थी। अचानक पूरे कमरे में हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजी। आईने के अंदर जो समीर कैद था, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी उंगलियां लंबी होकर तेज लंबे नाखूनों में बदलने लगी। उसका शरीर कांच की तरह चमक रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ कांच के चटकने की आवाज निकली। उसके मुंह से बारीक कांच के टुकड़े गिरने लगे। वो कांच से बाहर निकलना चाह रहा था, मगर बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। बाहर खड़ा नकली समीर मुस्कुराया और खुद से ही बोला, समीर, तुमने मिरर प्रोजेक्ट में एक गलती की थी। तुमने सोचा था कि परछाई इंसान बनना चाहती है। नहीं, परछाई तो बस इस दुनिया में आना चाहती थी। अब तुम्हारी कोशिकाएं खुद को आईने में बदल रही हैं। तुम मरोगे नहीं, तुम बस एक जीता जागता आईना बन जाओगे और मैं लाऊंगा उस दुनिया से इस दुनिया में सारी परछाइयां। यहां सिर्फ परछाइयों का ही साम्राज्य होगा। कहते हुए वो हंसने लगा। आईने के अंदर समीर का चेहरा धीरे धीरे सपाट होने लगा। उसकी नाक, कान और होठ गायब हो गए। उसकी पूरी खाल एक चमकदार चांदी जैसी सख्त परत में बदल गई। वो अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक बड़ा सा कांच बन चुका था, जो दीवार पर चमक रहा था, पर तड़प रहा था। नकली समीर मुस्कुराते हुए समीर के पास आया। उसने